Hello students, myself Kiran Singh and once again I am here. The start for NCERT classes 10th Geography, Lesson 1, Resources and Development. Today I discuss about the topic of resources planning. So let's start. First of all, we are going to say that why do we need to resources planning? So resources planning क्यों ज़रूरी है? It's India has made of constructed efforts of achieving these goals of resources planning right for the first 5 years plan launched after the independence. The availability of resources is necessary conditions for the development and any reasons, but mere availability of resources in this absence of corresponding changes in technology and institutions may be hinders development. There are many reasons in our country that are the rich resources, but this is the include economically backward reasons on this country of there are some reasons which have to poor resources have to the economic development. So dear students, we are also arising the first questions, why do we need to resources planning? Resources planning क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? Resources are distributed unequal and equal even way. Resources, ये reasons क्या है? Resources planning की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जिस कारण से हमें रिसोर्स प्लानिंग बनाया जाता है. कोई भी एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि जो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, जैसे किसी भी स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश को ले लेते हैं या उसके साथ किसी दूसरे स्टेट को ले लेते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एमपी में जो भी मेटालिक्स मिनरल्स मिल रहे हैं या फिर जो भी खनिज मिल रही हैं वो दूसरे स्टेट्स में वो मिलेंगी. तो वो रिसोर्सेज जो दूसरी किसी स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड में मेटालिक्स मिनरल्स के लिए बहुत ही रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन वहाँ पर टाइम एनर्जीज नहीं है, उतना वो स्कोप ही नहीं है. तो वहाँ पर क्या हुआ कि कोस्टल एरियाज़ भी नहीं है, तो वो रिसोर्सेज जो वो हैं जो अनइक्वल अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगी. क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज तब भी हो सकता है जब उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग हम उसको बनाया जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक न्यू क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, इसका स्टेप्स क्या है. There are the 3 steps of resources planning. First of all, we are going to the identify. Second one, planning structure, and third one, overall development. So हम एक एक करके इसको क्लियरफाई करते हैं. So first of all, we are going to identify. तो identify क्या है? तो identify इसमें resources कितने हैं और कहाँ हैं ये देखा जाता है, इसे हम देखते हैं. तो रिसोर्सेज क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव टर्म्स. अब ये रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यूँ तो वो नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि छोड़ दिया जाए किसी भी मेटालिक मिनरल्स को तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाती है. तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा वो कहाँ पर है, कितने हैं, इसकी खोज करनी पड़ेगी. सेकेंड वन हमारा क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर. किसी भी चीज़ के लिए अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसके लिए हमारा प्लानिंग चाहिए. तो इन्वॉल्विंग एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है. मतलब अब इसे किस तरह से रिसोर्सेज में एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जिसके हेल्प से रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लिए लाया जा सकता है. मतलब कोई भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, तब जाकर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाकर उसे हम अपने यूज़ में लाया जा सकता है. और कुछ रिसोर्सेज को हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग नेचर से लिए और डायरेक्टली हम लोग उसको यूज़ करते हैं. बट रिसोर्सेज वही है जो नीड को पूर्ति करता है, जो हमारी ज़रूरत को हमारे अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करके पूरा करता है. इज़ दैट क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट. अब ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, अब इसे हम कैसे यूज़ में लाया जा सकता है. अब जो रिसोर्सेज हमें मिला है, जैसे झारखंड में या छोटा नागपुर के प्लेट्यूज़ में, जो एमपी और उड़ीसा के साइड्स के एरियाज़ में, वो बेल्ट में है, उस साइड में जो भी मिनरल्स मिलता है उसे एक्सट्रैक्ट करना है. उससे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया गया, अब उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो जब प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब भी जाकर वो स्ट्रक्चर्स हमारा कंज्यूम करने की ज़रूरत होगी. तो वो पूरी तरह से
पूरी कंट्रीज़ में, ना कि हमारे एरियाज़ में, जबकि पूरी की पूरी कंट्रीज़ में ओवरऑल डेवलप्ड इंक्लूड कहलाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ओवर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल प्लान, ये हमारा क्या हो गया, ओवर डेवलपमेंट. सो I am also clear about the first identify, second one planning structures, and third one overall development. So clear for the resources planning. Now come to the point of conservation of resources. तो conservation of resources हमारा क्या है, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मेन इसका कंसर्न हमारे कैसे हम इस चीज़ को पूरे देश में अलग अलग डेवलपमेंट का रोल्स कैसे अदा करते हैं, किस प्रकार से हम लोग रिसोर्सेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग ही केवल लेते हैं, और कैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस के अकॉर्डिंग ये कंजर्वेशंस हमारा प्रीफर करता है. तो इसे हम इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक गांधी जी का एक छोटा सा स्लोगन्स है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है. अगर उसको सही तरीके से हम लोग समझे तो उन्होंने कहा है कि दिस हैड बीन टू मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन दिस पास्ट. Now come to the point. Gandhi ji was to expressing his concern about resources conservations in these words. This is enough for everybody's need and not for anybody's of greeds. What's this means of this lines? तो इस लाइंस का ये मतलब हुआ कि जिस तरह से रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कोई भी करता है तो उसके लिए ये परफेक्ट है. रिसोर्स किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ये परफेक्ट किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए परफेक्ट है, पर किसी एक इंसान की ग्रीड के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. गांधी जी का ये जो लाइंस है, उन्होंने सब कुछ सही कहा था कि किस रिसोर्सेज किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए तो ये बिल्कुल सफिशिएंट है, परफेक्ट है, बट अगर इसको ग्रीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये परफेक्ट नहीं है. पहले अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही, बापूजी का कहना था कि पहले अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हम नेचर से किसी तरह से जो चीज़ हमें ज़रूरत है उतना ही हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद एक्सप्लोटेशन हुआ तो क्या, तो ग्रीड के अकॉर्डिंग्स अगर हम कंजर्वेशंस को देखें, रिसोर्सेज को देखें, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है. इट मीन्स कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके नीड्स तक सफिशिएंट नहीं रहा. इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेता था, अब ऐसा नहीं है. यानी ये डेवलपमेंट पूरे देश में अलग अलग डेवलपमेंट रोल अदा करती है ड्यू टू दिस प्रेजेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So dear students, let me finish for these lines. Resources are virtual for any development activities, but the additions of consumptions and overutilizations of resources may lead to the socio-economic environmental problems. So overcome of these problems, resources conservation at a various level of important. This had been to the main of concern of leaders and thinkers for past. It means he placed the greedy and selfish individual and exploitative natures of modern technology as the root of causes for resources depletions of globals and levels. He was to against mass productions and wanted to the replace it was productions by the masses. It means अगर हम नेचर से उतना ही हम ले जितना हमें ज़रूरत है, लेकिन ऐसा आज हमारे पास नहीं होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशंस के अकॉर्डिंग पहले वो प्रोडक्ट्स कंप्लीट करते हैं, देन वो कंज्यूम करवाते हैं या करते हैं. तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नीडली की ज़रूरत नहीं है. नीड हमारे लिए है तभी हमारे रिसोर्सेज होनी चाहिए बाय द अकॉर्डिंग ऑफ गांधी जी. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हम बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ग्रिडी है, हम बिल्कुल लालची हो चुके हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा था रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज. सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय.